देखो यार, अगर तुम लोग स्टिंग के फैन हो तो तुम्हारे लिए होने वाली गए, क्योंकि गाइज AEW के आज हुए डायनामाइट शो के बाद स्टिंग के इंजरी को लेकर बड़ी अपडेट आ रही गए। AEW के ऑल आउट के बाद AEW डायनामाइट ग्रैंड स्लैम अनाउंस हो चुका है। AEW में ब्रायन डेनियल्सन के फाइनल काउंटडाउन म्यूजिक को लेकर टोनी खान की तरफ से बहुत बड़ा खुलासा हो चुका है। AEW सुपरस्टार कोनोसुके ताकेशिता को NJPW के एक बड़े रेसलर ने चैलेंज कर दिया है। AEW में इस हफ्ते AEW के द्वारा एक और नए रेसलर को साइन कर लिया गया है। तो गाइज वहीं CM पंक के लॉकर रूम में टेंशन होने को लेकर एडी किंगस्टन की तरफ से बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज सबसे पहले बात करेंगे स्टिंग की। वेल गाइज ये चीज तो हम सभी लोगों ने आज AEW डायनामाइट के मेन इवेंट पर देखी कि किस तरीके से आज AEW डायनामाइट के मेन इवेंट के ऊपर पेन मेकर क्रिस जेरिको और स्टिंग के टैग मैच के अंदर स्टिंग हमें लैडर के ऊपर से जंप करते हुए दिखाई दिए थे। और गाइज इसकी वजह से स्टिंग के मुंह से ब्लड भी गिर रहा था। बट गाइज यही डायनामाइट पर स्टिंग के जेरिको को बीट करने के बाद AEW डायनामाइट के ऑफ एयर जाने के बाद स्टिंग ने अरीना में उनका प्रोमो कट किया है, जहां पर स्टिंग ने इस चीज को कंफर्म किया है कि स्टिंग को यहां पर अब काफी सारे टाके लगवाने पड़ेंगे। और गाइज यहां पर स्टिंग ने मैच के दौरान लैडर से जो जंप किया था उसकी वजह से स्टिंग के हिप के ऊपर काफी ज्यादा चोट लगी गई। और गाइज यहां पर स्टिंग का ये कहना है कि पॉसिबली यहां पर अब स्टिंग को काफी ज्यादा स्टिचेस लगवाने पड़ेंगे। वेल गाइज यहां पर अभी तक ये चीज सामने नहीं आई गई कि स्टिंग को कितनी ज्यादा इंजरी हुई गई। बट गाइज फिलहाल के लिए मैं तो यही होप करता हूं कि AEW डायनामाइट पर स्टिंग और जेरिको के उस मैच के बाद स्टिंग को स्टेटस से कोई ज्यादा सर्जरी ना हुई हो और गाइज यहां पर स्टिंग इस समय इंजर्ड ना हो। वेल गाइज अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि स्टिंग की इंजरी कितनी सीरियस होती गई। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं AEW के न्यूएस्ट साइनिंग की। वेल गाइज जैसा कि हम लोगों ने लास्ट वीक AEW के रैम्पेज पर देखा, लास्ट वीक AEW के रैम्पेज शो के ऊपर QTV सेगमेंट में जॉन मॉरिसन ने AEW पर उनका रिटर्न किया था। और गाइज अगर आप लोगों ने उस सेगमेंट को ध्यान से देखा होगा तो गाइज आप लोगों ने देखा होगा लास्ट वीक AEW रैम्पेज के उस सेगमेंट के ऊपर हमें यहां पर हार्ली कैमरॉन AEW के टेलीविजन पर देखने को मिली थी, जो कि यहां पर एंथोनी बोवन को सेड्यूस कर रही थी। और गाइज यही टेलीविजन पर हार्ली कैमरॉन के शानदार डेब्यू के बाद अब AEW के बैक से ये रिपोर्ट आ रही है कि AEW कंपनी हार्ली कैमरॉन के परफॉर्मेंस से काफी ज्यादा इंप्रेस है। और गाइज यहां पर AEW के द्वारा हार्ली कैमरॉन को फुल टाइम कॉन्ट्रैक्ट के अंदर साइन कर लिया गया है। और गाइज अब यहां पर हार्ली कैमरॉन AEW के अंदर हमें वीकली बेसिस पर टेलीविजन पर देखने को मिलेंगी। वेल गाइज देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि टोनी खान के हार्ली कैमरॉन को साइन करने के बाद टोनी खान हार्ली कैमरॉन को कैसे यूज करते गए। बट गाइज जहां तक बात रही टोनी खान की, तो गाइज जैसा कि हम सभी लोगों ने फॉरबिडन डूर के मेन इवेंट पर देखा, AEW और NJPW के इस साल के फॉरबिडन डूर के मेन इवेंट के ऊपर ब्रायन डेनियल्सन हमें उनका पुराना थीम सॉन्ग द फाइनल काउंटडाउन को यूज करते हुए दिखाई दिए थे। और गाइज करीबन 15 सालों के बाद पहली बार रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर ब्रायन डेनियल्सन हमें उनके पुराने म्यूजिक फाइनल काउंटडाउन के साथ देखने को मिले। और गाइज यही ब्रायन के उस म्यूजिक को यूज करने के बाद अब टोनी खान ने इस चीज को कंफर्म किया है कि AEW और NJPW के फॉरबिडन डूर के बाद अब ब्रायन डेनियल्सन दोबारा उस म्यूजिक को यूज नहीं करने वाले गए, क्योंकि गाइज यहां पर टोनी खान ने उस म्यूजिक को यूज करने के लिए सिर्फ एक दिन की परमिशन ली थी। और गाइज यहां पर टोनी खान का यह कहना है कि ब्रायन डेनियल्सन के फाइनल काउंटडाउन म्यूजिक को AEW में लाने के लिए टोनी खान को जितने पैसे देने पड़ेंगे उतने पैसे में टोनी खान AEW के अंदर एक रेसलर को साइन कर लेते गए। और गाइज सिर्फ एक बार AEW के अंदर इस म्यूजिक को यूज करने के लिए पॉसिबली टोनी खान को 1 लाख से 2 लाख डॉलर खर्च करने पड़ेंगे, जो कि AEW में लोअर रेसलर के कॉन्ट्रैक्ट के बराबर होता है। और गाइज इसीलिए टोनी खान के इतने ज्यादा पैसे खर्च करने के बाद अब टोनी खान हर हफ्ते इतने पैसे खर्च नहीं करने वाले गए। और गाइज यहाँ पर इस म्यूजिक के इतने महंगे होने की वजह से टोनी खान अब आगे इस म्यूजिक नहीं करेंगे। तो गाइज मैं पर्सनली इस चीज को सुनकर बहुत ही ज्यादा शौक हूँ कि ब्रायन डेनियल्सन के इस म्यूजिक के वन टाइम के लिए टोनी खान को रेसलर के कॉन्ट्रैक्ट के बराबर पैसे देने पड़ेंगे। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं AEW के इस साल के ग्रैंड स्लैम की। वेल गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है कि 2 साल पहले AEW के ऑथर एस स्टेडियम में डेब्यू करने के बाद अब AEW कंपनी हर साल उनका ग्रैंड स्लैम इवेंट करती गए। और गाइज यही फाइनली अब AEW ने इस चीज को अनाउंस कर दिया है कि इस साल भी AEW कंपनी ऑथर एस स्टेडियम के अंदर
उनका डायनामाइट और रैम्पेज ग्रैंड स्लैम करने वाली गए। और गाइज इस साल AEW डायनामाइट और AEW रैम्पेज हमें यहाँ पर 20 सितंबर को ऑसर एस स्टेडियम के अंदर देखने को मिलेगा। और गाइज यहाँ पर अगस्त महीने के अंदर AEW के वेम्बले में ऑल इन करने के बाद AEW कंपनी सितंबर में ऑल आउट और ग्रैंड स्लैम दोनों करने वाली गए। वेल गाइज देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि AEW कंपनी इस साल ऑथर एस स्टेडियम को सोल्ड आउट कर पाती है या नहीं। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं NJPW के फॉर्मर IWGP वर्ल्ड चैंपियन शिंगो ताकागी की। वेल गाइज बात करें यहाँ पर शिंगो ताकागी की तो गाइज इस हफ्ते शिंगो ताकागी ने सोशल मीडिया के ऊपर NJPW से AEW सुपरस्टार कोनोसुके ताकेशिता को चैलेंज कर दिया है। जहां पर शिंगो ताकागी का यह कहना है कि शिंगो ताकागी AEW के अंदर कोनोसुके ताकेशिता को 1-on-1 मैच में फेस करना चाहते हैं। और गाइज फॉरबिडन डोर पर कोनोसुके ताकेशिता की परफॉर्मेंस देखने के बाद शिंगो ताकागी पर्सनली कोनोसुके ताकेशिता से बहुत ज्यादा इंप्रेस है। और गाइज यहां पर शिंगो ताकागी जल्द ही AEW के अंदर कोनोसुके ताकेशिता से 1-on-1 मैच रेसल करना चाहेंगे। और गाइज यही ताकागी के ताकेशिता को चैलेंज करने के बाद अब कोनोसुके ताकेशिता का भी इस पर रिप्लाई आ चुका है। जहां पर कोनोसुके ताकेशिता का यह कहना है कि वो ताकागी को कभी भी और कहीं भी फेस कर सकते हैं। और गाइज यहां पर अगर शिंगो ताकागी चाहे तो अगले हफ्ते ये दोनों डायनामाइट के ऊपर रेसल कर सकते हैं। वेल गाइज देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि सोशल मीडिया पर ताकागी और ताकेशिता के एक दूसरे को चैलेंज करने के बाद टोनी खान इस मैच को AEW में कब बुक करते हैं। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं AEW के बिगेस्ट सुपरस्टार CM पंक की। वेल गाइज बात करें यहाँ पर CM पंक की तो गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है कि 3 हफ्तों पहले CM पंक के AEW में रिटर्न होने के बाद CM पंक के AEW लॉकर रूम में टेंशन होने को लेकर रेसलिंग ऑब्जर्वर के द्वारा काफी सारी रिपोर्ट चलाई गई। और गाइज वैसे तो टोनी खान सहित मल्टीपल रिपोर्टर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि CM पंक के AEW में वापस आने की वजह से लॉकर रूम के अंदर किसी भी तरीके का कोई भी टेंशन नहीं गए। बट गाइज यहाँ पर रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेल्जर के द्वारा बार बार ये रिपोर्टिंग चलाई जा रही है कि CM पंक के AEW में वापस आने की वजह से AEW के लॉकर रूम डिवाइड हो चुका है। और गाइज AEW के लॉकर रूम के अंदर कुछ लोग CM पंक को बिल्कुल भी देखना नहीं चाहते गए तो गाइज कुछ लोग को CM पंक से कोई भी प्रॉब्लम नहीं गए। और गाइज यहीं अब डेव मेल्जर के इस न्यूज रिपोर्ट के बाद फाइनली एडी किंगस्टन ने डेव मेल्जर के रिपोर्ट पर रिप्लाई किया है। जहां पर एडी किंगस्टन ने इस हफ्ते इंटरव्यू के अंदर CM पंक के रिटर्न को लेकर बात की गई। और गाइज यहां पर एडी किंगस्टन का यह कहना है कि एडी किंगस्टन ने भी सोशल मीडिया के ऊपर CM पंक के रिटर्न के बाद लॉकर रूम के डिवाइड वाले रूमर को सुनी गए। बट गाइज यहां पर एडी किंगस्टन ये कंफर्म करना चाहेंगे कि CM पंक के AEW में वापस आने की वजह से किसी को भी किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं गए। और गाइज यहां पर एडी किंगस्टन का ये कहना है कि एडी किंगस्टन ने AEW के लॉकर रूम के अंदर जितने भी लोगों से बात की गए उन सभी लोगों से बात करने के बाद एडी किंगस्टन ये कंफर्म कर सकते गए कि CM पंक के वापस आने से कंपनी में किसी को भी प्रॉब्लम नहीं गए। और गाइज सोशल मीडिया पर लॉकर रूम के डिवाइड होने को लेकर ये जो भी बातें चल रही गई ये बातें पूरी तरह से फेक हैं। क्योंकि गाइज यहाँ पर एडी किंगस्टन का ये कहना है कि अगर सच में लॉकर रूम के अंदर किसी को भी टेंशन है तो गाइज यहाँ पर ये उनकी प्रॉब्लम है। क्योंकि गाइज अगर टोनी खान के CM पंक को लाने से AEW कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है तो गाइज यहाँ पर किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और गाइज यहाँ पर एडी किंगस्टन को नहीं लगता है कि पंक के वापस आने से AEW कंपनी पर कोई भी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। वेल गाइज यहाँ पर एडी किंगस्टन के इन बातों को सुन के अब एक चीज तो बिल्कुल ही क्लियर हो चुकी है कि CM पंक के वापस आने की वजह से लॉकर रूम के अंदर किसी तरह की कोई भी टेंशन नहीं गए। और गाइज डेव मेल्जर ये जो फालतू की बातें कर रहे गए ये सिर्फ डेव मेल्जर अपनी तरफ से बनाकर बोल रहे गए। वेल गाइज देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि क्या पंक के रिटर्न होने के बाद टोनी खान इन फ्यूचर एडी किंगस्टन और CM पंक का मैच कराते हैं या नहीं। बट गाइज आप लोग किंगस्टन वर्सेस पंक 2 देखना चाहते हो या नहीं आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।